दोस्तों आज की डेट में हर दूसरा इंसान पैसा कमा रहा है, बट इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि उस पैसे को कितने लोग बचा पा रहे हैं। आप सोचिए, आपकी हर महीने सैलरी आती है और कुछ दिन उस पैसे से आपके बहुत खर्चे चलते हैं और फिर महीने के आखिरी में वही पुराना सवाल, पैसे कहाँ गए। हर कोई पैसा कमाता है पर बचा कितने लोग पाते हैं। अगर आपके भी दिमाग में यह सवाल आता है कि पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज के टाइम में पैसा कमाना मुश्किल नहीं रहा, मुश्किल है तो वो है पैसा बचाना और पैसे को संभालना। और यही फर्क बनता है एक आम आदमी और एक फाइनेंशियली फ्री इंसान के बीच। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्यों पैसा हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, कैसे हम खुद अपने पैसे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, और वो कौन सी रियल लाइफ आदतें हैं और कौन सी वो स्ट्रेटेजी हैं जो आपके पैसे को संभाल कर आपके लिए काम करवाएंगी। सवाल नंबर 1, पैसा क्यों नहीं बच पाता। कोई फाइनेंशियली गोल नहीं। ज्यादातर लोग बस इतना ही सोचते हैं कि अभी पैसे खर्च कर लेते हैं, जो होगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन जब वो बाद वाला टाइम आता है तो बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता। आपके बिना गोल के पैसा डायरेक्शनलेस हो जाता है। पैसा आपके पास तभी रुकेगा जब आप उसे बिल्कुल सही डायरेक्शन दोगे। एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी एक आदमी ने ठान लिया कि हर महीने 5,000 अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए सेव करेगा, वही पैसा जो पहले हो जाता था अब एक गोल बनाने की वजह से बचने लगा। सवाल नंबर 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अभी चाहिए। हम सब लोगों की एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें आज की ही खुशी चाहिए, कल की नहीं। नया फोन चाहिए, बाहर का खाना चाहिए, ट्रेंडिंग कपड़े चाहिए, मतलब हर कोई सी चीज तुरंत ही चाहिए। या छोटी छोटी चीजें अभी चाहिए वाली आदतें हमारे बैंक अकाउंट में पड़े पैसे खा जाती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 200 की कॉफी रोज पी रहे हैं और हम इसको कैलकुलेट करें तो यह महीने में आपके 6,000 रुपये हो जाते हैं, और पूरा साल भर का जोड़ा जाए तो 72,000 रुपये हो जाते हैं, जो आपकी एक छोटी एफडी बन सकती है। सवाल नंबर 3, सोशल प्रूफ का जाल। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो तो घूमने गया है, मैं क्यों नहीं गया। वो नया आईफोन ले आया, अब मुझे भी चाहिए। इसी कंपैरिजन ट्रैप में हम वो पैसा खर्च करते हैं जो खर्च करना जरूरी नहीं था। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो दिखाने में इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि खुद के लिए कुछ बच ही नहीं पाता। सवाल नंबर 4, बजट की कमी। अगर आप लोग अपने पैसे का बिल्कुल भी हिसाब नहीं रख पा रहे हैं तो वो पैसा खुद ही गायब हो जाएगा। 80% लोग ये नहीं जानते कि उनका पैसा कहाँ जाता है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आइडिया बताता हूँ। हर महीने आप एक स्पेंडिंग ट्रैकर बनाओ, चाहे वो कोई भी ऐप में हो या नेट नोटबुक में। जब आप लिखना शुरू करते हो तो आप अपने फालतू के खर्च अपने आप पकड़ लोगे। सवाल नंबर 5, पैसा कैसे बचाया जाए, और मैं आपको इसके अंदर 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर रूल। यह वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रूल है। अपनी सैलरी आने के बाद पहले सेविंग करो और फिर उसके बाद खर्च की प्लानिंग करो, नहीं तो उल्टा करने पर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कहीं पर जॉब करते हो और आपकी इनकम 30,000 है। पहले 3,000 ऑटोमेटिक SIP या सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, फिर बाकी 27,000 से अपने खर्च को प्लान करो। सवाल नंबर 2, मान लीजिए हमारे पास महीने की पूरी सैलरी आ चुकी है, तो हम उसको 100% मान के चलेंगे और फिर हम उसी 100% को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 50, 30 और 20, टोटल 100। तो यह एक पैसे को बचाने का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को फॉलो करना होगा और इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ बातों को समझेंगे। आप लोग 50% अपनी जरूरत के काम के लिए खर्च कर सकते हो और 30% अपनी लाइफ स्टाइल या इच्छा के लिए खर्च कर सकते हो। अब आखिरी में बचा 20%, जिससे आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यह आपके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क है जिससे खर्चे का बैलेंस बना रहता है। पॉइंट नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाओ। भाई आपको तो पता होगा कि यह तो सबके लिए कंपलसरी हो चुका है। किसी भी इंसान के पास एक 3 से 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि मेडिकल इमरजेंसी, अचानक से नौकरी का चले जाना या किसी अचानक खर्च की वजह से आप कर्ज में ना जाएं। पॉइंट नंबर 4, यूजलेस सब्सक्रिप्शन बंद करो। OTT जिम एप्स। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस भी चीज में आपका पैसा खर्च हो रहा है और आप उस चीज का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे हो, तो
उनको सबसे पहले आप बंद करो ताकि आपका फालतू पैसा खर्च ना हो। छोटे छोटे इधर उधर के खर्चे को मिलाकर महीने का बड़ा खर्च बन जाता है। पॉइंट नंबर 5, कैश फ्लो को समझो। इनकम, एक्सपेंस, सेविंग। लेकिन कुछ समझदार लोग इस फॉर्मूले को उल्टा करते हैं। इनकम, सेविंग, एक्सपेंस, यानी पहले अपनी कमाई से अपनी सेविंग निकालो, फिर उसके बाद खर्च करो। सवाल नंबर 6, अपने माइंडसेट को बिल्कुल पूरी तरह से बदलो, फिर पैसा अपने आप बचेगा। और उसके अंदर मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, अमीर लोगों का माइंडसेट वर्सेस गरीब लोगों का माइंडसेट। मतलब यह अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या सोचते हैं। गरीब जिसके पास पैसा नहीं होता वो सोचता है पैसा खर्च करने के लिए है। अमीर लोग जिसके पास पैसा होता है वो सोचता है पैसा मेरा काम करने के लिए है। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास 1000 रुपये हैं, या तो आप उसको फालतू कामों में खर्च कर सकते हो या उसी पैसे से आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो। फर्क बस सोच का है कि यह आप किसको चॉइस करते हो। पॉइंट नंबर 2, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक सोचो। मतलब हर छोटी खुशी के बदले में बड़ी फाइनेंशियल आज़ादी का सोचो। मतलब आज अगर आप 500 रुपये बचाते हैं और उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो 20 साल बाद लाख रुपए में बदल सकता है। पॉइंट नंबर 3, आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करो। आप ये तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि स्कूल हमें पढ़ना सिखाता है और पैसा कैसे संभाला जाता है वो नहीं सिखाया जाता। बिकॉज पैसा जो है ना वो केवल कमाने से नहीं, समझने से और अपने माइंडसेट से बढ़ता है। पॉइंट नंबर 4, अपनी आदतों को मॉनिटर करो। मतलब जैसे आप अपने वजन घटाने के लिए कैलोरी को ट्रैक करते हो, वैसे ही आप पैसे के लिए स्पेंडिंग कैलोरीज को ट्रैक करो। पॉइंट नंबर 5, क्रेडिट कार्ड का ट्रैप समझो। हर स्वाइप कोई सी भी EMI आपको आज नहीं कल महंगी पड़ने वाली है। सवाल नंबर 7, रियल लाइफ स्ट्रेटेजी टू सेव ग्रो मनी। हर साल खर्चों को ऑडिट करो और अपनी फैमिली के साथ फाइनेंशियली डिसीजन रखो। हर साल एक सेविंग गोल को डिसाइड करो। देखो दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, इतना आसान भी नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी दिन भर काम करता हूँ और फिर उसके बाद टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। लेकिन पैसा रोकना, बढ़ाना और अपने लिए उस पैसे से काम करवाना, यही आखिरी असली स्किल है। याद रखो, आपका पैसा तभी आपके पास टिकेगा जब आप उसी सही मकसद दोगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि पैसा सिर्फ आए नहीं, आपके पास टिके भी और बढ़े भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे कमेंट में बताना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।